हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिजवान में। कैसे हैं? एक बार सभी मेरे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सब की तैयारी मेरे दोस्त बहुत ही गजब और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए मेरे दोस्त, आज हम शुरू करने वाले एसएससी जीडी। आज आपको जो संडे को आरडब्ल्यू का वीकली मॉक टेस्ट आता है, इसका सोल्यूशन आज आपका करने वाले 28 जनवरी जो आपका आता है संडे को सुबह, उसका सोल्यूशन मेरे दोस्त करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपके आरडब्ल्यू की यूपी पुलिस कांस्टेबल की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। यूपी पुलिस वाले जितने बच्चे हैं मेरे दोस्तों, ये इस बुक का सॉल्यूशन देख सकते हैं। रात को डेली 9 से 10 बजे इसकी क्लास होती है। एसएससी जीडी वाले बच्चे भी इस क्लास का सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का लेवल जो है दोनों का सेम रहता है। ठीक है, तो दोनों बच्चे रात को 9 से 10 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है भाई? पहला क्वेश्चन 18 माइनस 2 रूट 70, इसकी पावर क्या है? पूरा अंडर रूट है। इसका मान आपका कितना होगा? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, मेरे पास यहाँ 2 होना बहुत आवश्यक है। 2 मेरे पास ऑलरेडी है। अब बचा मेरे पास 77। तो 77 के ऐसे 2 फैक्टर करो प्यारे दोस्तों, जिनका जो है योग आपका कितना बनना चाहिए? 18। तो 77 को कैसे तोड़ सकता हूँ? 11 7 77। तो देखो, गुणनफल करने पर कितना आ गया? 77, और योग करने पर कितना? 11 और 7 18 आ गया। तो इसका आंसर होगा भाई आपका अंडर रूट 11, और बीच में माइनस का सिंबल है तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, पी रेशियो क्यू बराबर 3:4 है और क्यू रेशियो आर बराबर 4:7 है, यानी 3:4:7 है। पी क्यू आर का मान, पी क्यू आर का मान। फिर P प्लस क्यू करना है। P प्लस क्यू ने 3 प्लस कितना करना है? 4 करना है, 7 आएगा पहले। और फिर Q प्लस R करना है, 4 7 कितना आएगा? 11 आएगा। फिर R प्लस P करना है, 7 और 3 कितना आएगा? 10 आएगा भाई, 10। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर बी में। हालांकि अगर हम पहला भी चेक कर लेते हैं P प्लस क्यू भी, तो 7 पहले ही ऑप्शन, दूसरे ही ऑप्शन में था और किसी ऑप्शन में नहीं था। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से 64% मत प्राप्त करे और 434 मतों से जीत गया। मान लेता हूँ टोटल वोटर मेरे पास कितने थे? 100 थे। तो उनमें से कुछ वोट हारने वाले को मिलते हैं, कुछ वोट आपके जीतने वाले को। जीतने वाला ने विनर्स और हारने वाला लूजर। तो जीतने वाले को इसने कहा कि 100 में से 64% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 36% वोट मिले होंगे भाई। टोटल 100 हो गया मेरे पास में। तो ये जीता कितने से? जीता किसने? आपके 28 वोटों से जीत गया, जबकि जीता कितने से? 434 थे। 28 यूनिट का मान ही कितना आपका? 434 है। एक का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा? ये 24 से कट, 14 से कट जाएगा। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 तीन 42। कितना आ जाएगा? 14 तीन 42। 1 और 4 14 कम 14। तो दो यूनिट का मान कितना आ गया? 31। मुझे बता रहे हैं टोटल कुल पड़े वोट कितने हैं? कुल कितने वोट पड़े भाई? आपके कुल पड़े वोट है 100%। तो 2 को 100 बनाने के लिए 50 से गुणा, तो इधर भी 50 से गुणा कर देंगे। 31 पंजे कितना? 155, यानी 1550। तो 2 गुणा 50 100 आ जाएगा, यानी 100% का मान 1550। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है। वास्तविक विक्रय मूल्य यानी कितना था आपका? 5/6। अगर मूल्य पहले आपका 6 था तो अब 5 हो गया। 6 को मान सकता हूँ दोस्तों मैं 600, कि वास्तविक मेरा सेलिंग प्राइस कितना था? 600, लेकिन मैंने सेल कितने पे कर दिया? 50 पे, सॉरी 500 पे, है ना? 500 पे सेल करने पर मुझे 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ, यानी 100% की वस्तु को मैंने कितने में? 110% बेच दिया। तो क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का 100% रहा होगा। तो उसका जो है दोस्त क्रय मूल्य था 100%। बोलो यहाँ तक की बात समझ गए हैं? अब यहाँ से 10 से 10 कटी, तो सीपी आ गया मेरे पास में कितना? 5000/11। सीपी कितना आ गया? 5000/11। कह रहा है कि यदि वास्तविक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी 5000/11 की वस्तु को वास्तविक मूल्य कितना था? 600। 600 में ही बेच दिया जाए तो लाभ कितना होगा? लाभ होने वाला कितना होगा क्रय मूल्य पर? तो रेशियो ले सकते हैं आप इसका, सीबी है या आपका एसपी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये कितना आ जाएगा भाई आपका? 11 की गुणा इधर हो जाएगी, 50:66। 50:66 यानी 2 से काट लूंगा, 25 दूनी 50, 2 से काट लूंगा, 33 दूनी 66। 25 में खरीदी, 33 में बेची, तो 8 का प्रॉफिट। 8 का प्रॉफिट 25 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो 25 चौक 100, 8 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 32%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी। ठीक है, आया समझ सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितने का? 135 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा? देखो, पहले ब्याज आपको कितने का मिलता था? 4.5% की रेट से।
अब ये कह रहे हैं कि आपको 5% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में कितना अधिक ब्याज मिलेगा भाई? 0.5% 1 साल में आपको अधिक ब्याज मिलेगा। ठीक है? जब 4.5% रेट थी तो अब आपको ब्याज इतना मिलता था ₹135। 4.5% की रेट से ब्याज कितना था? 135 था। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 4.5% का मान ही 135 है? कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला आपको? 0.5 एक्स्ट्रा ब्याज मिला, तो 0.5 से गुणा कर दीजिए। एक्स्ट्रा ब्याज पूछ रहा है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है। 5 से काट लूँगा 5 नम 45 और 9 से काटूँ कितना? 15 का नाम 135। तो एक्स्ट्रा ब्याज मिला आपको 15 का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्त, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? नेक्स्ट, हाँ जी। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाती है? देखो कोई राशि कितना होगी? 1 से 3 होगी, यानी कितना होगी दोस्तों? 3 गुना हो गई। 3 गुने का मतलब कितना हो गया? यानी 3 की पावर 1 होने में कितने वर्ष का समय लगा उसे? 4 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का? 4 इयर्स का समय लगा, 4 इयर्स का। तो कह रहे हैं कि 27 गुना होने में, 27 गुना यानी 3 की पावर 3 होती है 27 आपका। तो 1 पावर होने में 4 साल, तो 3 पावर होने में कितना? 3 गुना 4 साल का समय, यानी 3 चौक 12 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जी? सी राइट आंसर बनेगा, सी। करेक्ट है? चलिएगा नेक्स्ट। 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है। मेरे पास 2 संख्या है 7 और 11। रेशियो इनका 7:11 है। यदि एचसीएफ इनका 28 है। देखो अगर मान लो कि 7x है और 11x है, इनके बीच में कॉमन क्या है मेरे भाई? x है। यानी एचसीएफ x का मान ही कितना है? आपका 28 है। तो दोनों संख्या को कितना होंगे? 11 और 7 18x। अगर x का मान 18 है 28 है, तो कितना आ जाएगा? 18x का मान 18 गुणा 28, ये आ जाएगा भाई, है ना? 18 अट्ठे कितना होता है आपका? 144, 14 18 दूनी 36 और 14 कितना आपका? 50। तो 504 आपका दोनों संख्याओं का योग निकल के आएगा। योग 504 ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट, एक लंबवत शंकु के आधार का क्षेत्रफल। देखो लंबवत शंकु आपका इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है शंकु भाई आपका। तो आधार क्या होता है इसका? एक वर्त होता है, वर्त। और वर्त का आधार क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जबकि कह रहे हैं कि क्षेत्रफल 81 पाई है। पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर का मान 81, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। रेडियस आपकी कितनी आ गई? 9 आ गई। अगर ये रेडियस आपकी 9 है और ये मेरा दोस्त आपकी हाइट कितनी? 18 है, तो आपसे स्लांट हाइट पूछ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो 9 का 1 गुना है ये, 18 क्या लिख सकता हूँ? 9 का 2 गुना। तो यहाँ भी 9 आपका 100% आएगा। ठीक है? तो आप इसमें जो है अब वो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना? 4, और इसका अंडर रूट कर देंगे, यानी 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा। 9 अंडर रूट 5 ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है, ठीक है जी। रवि जो है सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका? 12 वर्ष का। 12 वर्ष का। रवि की आयु, रवि की आयु, अच्छा रवि छोटा है ना, तो इसका डिफरेंस आएगा, अरे सूर्य से छोटा है तो एस माइनस आर का मान कितना है? 12 है। रवि की आयु, उसकी आयु, रवि की आयु, रवि और सूर्य की आयु के योग का कितना है आपका? 40%। 40% की फ्रैक्शन वालों 2/5 होगी, बराबर है। तो आर बटे आर प्लस एस का मान कितना हो जाएगा आपका? 2/5 हो गया। अगर रवि की आयु 2 है और दोनों को मिला के 5 है, तो इसकी कितनी आयु हो जाएगी? 3 हो जाएगी मेरे भाई। सूर्य की आयु कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ रखूँ कि सूर्य की आयु 3 है, रवि की आयु कितनी है? 2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1 है। जबकि डिफरेंस कह रहा है कि 12, यानी इसका कितना गुना? 12 गुना। तो आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु, सूर्य की आयु है कितनी आपकी? 3 यूनिट है। तो प्रेजेंट एज कितनी है आपकी? 12×3 = 36। तो 9 साल बाद कितनी हो जाएगी? 36 और 9 कितना? 45, 45 ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट, 7 पुरुष 5 दिन 8 घंटे करते हैं किसी काम को, और यदि 10 घंटे काम करते हुए 7 दिन में किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? कंसेप्ट होता है M1D1H1 बराबर किसके? आपका M2D2H2 के। तो M1 का मान कितना है आपका? 7 इंटू 5 दिन इंटू H1 का मान कितना है आपका? 8 हो गया। M2 का मान आपका ये कह रहे हैं कितने व्यक्ति चाहिए, कितने दिन काम करते हैं आपका? 7 दिन, और कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे। ठीक है, 7 से 7 कटा, 5 से काट दूंगा, 5 दूनी 10 आ गया, 2 से काट दूं 2 चौक 8 आ गया। तो M2 का मान कितना आ गया? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 विल बी द राइट आंसर। 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या आपकी 17 की गुणज हो जाए? तो 700 में कौन सी संख्या जोड़ दो भाई? 700 में देखो, अगर मैं 17 से इसे डिवाइड कर दूं कितना आएगा? 17 चौक 68, यानी 680 आ गया। तो 680 में कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? 20, यानी 680 तो पूरा पूरा कट रहा है।
अब 20 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरा 17 से कटे? 20 में क्या ऐड करूं? अगर 3 ऐड करूं 23, 23 तो 17 से नहीं कटता है भाई। अगर 12 ऐड करूं 20 में, 20 और 12 कितना 32, 32 17 से कटता है कि नहीं कटता? तो 12 नहीं ऐड होगा। 20 में अगर मैं 14 ऐड कर दूं कितना आएगा? 20 और 14 34, 17 दूनी 34, 17 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। 700 में अगर आप 14 ऐड करेंगे 714 बनेगी। तो 17 चौक 68, 3 और 4 17 दूनी 34, 42 बार पूरा पूरा जाएगा। तीन संख्याओं का औसत आपका 15 है। तीन संख्याएं 1 2 3, इनका एवरेज अगर 15 तो योग कितना होगा? 3 गुना 15 45। दूसरी और तीसरी संख्या ये वाली और ये वाली, दूसरी और तीसरी संख्या का एवरेज कितना आपका? 12.5। तो योग कितना हो जाएगा? 2 गुना 12.5, इनका योग हो जाएगा 2 गुना 12.5 यानी 25 हो गया योग 25। अगर इन दो संख्याओं का योग 25 है और तीनों का योग 45 है तो इसका मान 20 नहीं हो जाएगा? 20, क्योंकि इनका 25 है तो 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने पर 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई? आपके डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस और इंटू में टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी। तो पहली स्पीड का मान कितना है? 30 है। दूसरी का मान आपका कितना है जी? 24 है। और दोनों का डिफरेंस 30 और 24 का डिफरेंस 6 है। और टाइम का डिफरेंस देखो, यहाँ 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और यहाँ पर आपका 18 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। दोनों केस में लेट लेट पहुंच रहा है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 18 और 10 यानी 8 मिनट का डिफरेंस। ठीक है। मिनट को घंटों में चेंज करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो 30 दूनी 60 आ गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ गया। तो डिस्टेंस 8 दूनी 16 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। 178 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है आपका? पानी यानी वाटर और मिल्क का रेशियो आपका कितना है जी? 5:7 है। पानी और दूध के अनुपात को 3:4 करने के लिए, ये कह रहे हैं कि 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाएगा? यानी आपने क्या मिलाया दोस्त? पानी मिलाया। अगर आपने पानी मिलाया तो आपका जो है मिल्क सेम होना चाहिए था। जितना मिल्क पहले आपका था इतना ही अब होना चाहिए था। 7 और 4 को बराबर करने के लिए ऊपर 4 से गुणा, नीचे आपका 7 से गुणा। ऊपर अगर आपके 4 से गुणा तो नीचे आपके 7 से गुणा। तो वाटर पहले कितना था? 4 पंजे 20 था, अब कितना हो गया? 7 21 हो गया। कितने यूनिट बढ़ा? आपने 1 यूनिट बढ़ाया। जबकि मिल्क और वाटर पहले था कितना? 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, यानी कि टोटल कितना था? 48 था। ये कह रहे कि टोटल 178 था, यानी 48 यूनिट का मान ही कितना है? 178 है। आपको बताना 1 यूनिट का मान। तो किससे कट जाएगा? 2 8 16, 1 2 9 18, 2 से काट दूंगा 24 दूनी 48। तो 24 से कम 24 बचा कितना? या फिर 24 से कट जाएगा 24 3 72, 24 3 72 कितना आ गया? 17/24। 3 से ही 17/24 ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपके एक मॉक टेस्ट में कराया था। एक वस्तु को 25% और x% के डिस्काउंट के बाद आपको 612 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य अगर 960 है तो x का मान, देखो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? हमेशा आपको मार्क प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य अगर आपका ये है, इस पर डिस्काउंट देगा 25% का। 25% 1/4, यदि अंकित मूल्य 4 है तो 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 3 में। 3 में बेचा। फिर आपने मेरे दोस्तों x% का डिस्काउंट दिया है ना, यानी आपने x% का डिस्काउंट यानी इतने रुपए की मूल्य वाली वस्तु को आपने कितने बेच दिया भाई? 612 में। यानी कुछ डिस्काउंट आपने दिया और इतने रुपए में आपने बेच दिया, तो ही डिस्काउंट जो भी होगा आपका x% का होगा। ठीक है। 4 से काट दूंगा 24 चौक 96, 240। 12 से कट जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 आ गया। ठीक है। 3 से काट लूंगा 17 से 51 आ गया। तो इधर आपका मार्क प्राइस अगर 20 है तो आपने जो है 17 में बेच दिया। एक डिस्काउंट के बाद कितने बेचा? 17 में। तो कितने का डिस्काउंट दिया? 3 का। 3 का डिस्काउंट 20 पे, क्योंकि मार्क प्राइस पे मिलता है तो 100 पे कितना? तो 20 पंजे 100, 3 गुणा 5 कितना? 15। 15% का आपका डिस्काउंट यानी x% का मान ही कितना है? 15%। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट 001040 का मान क्या है? पॉइंट के बाद कितने अंक है? देखो भाई 1 2 3 4 5 6। अगर पॉइंट के बाद 6 अंक है तो नीचे 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6। किसमें है भाई? देखो इसमें 3 है, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6, ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें 6 है तो ये राइट आंसर, इसमें 5 है ये नहीं बनेगा भाई, और इसमें भी, इसमें 4 है। नेक्स्ट। दो पाइप एक टंकी को 15 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। एक 15 घंटे में भरेगा तो बी आपका 18 घंटे में भरेगा। टंकी कैपेसिटी कितनी होगी? 15 और 18 का एलसीएम 90 होता है, तो 15 छिक 90 और 18 पंजे 90, ये टंकी कैपेसिटी हो जाएगी।
टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी? अगर टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो कितना भरेंगे? 6 5 11 भरेंगे। भरना कितना आपको 90, तो 90 को भरना है दोस्तों 11 के हिसाब से, तो कितना आएगा? 11 × 88 बचा कितना? 2। 8 से ही 2/11, 8 से ही 2/11 घंटे का आपका समय लेंगे। ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, यदि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चलती है तो निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करती है। टाइम कितना लेती है? आपका निश्चित दूरी का डिस्टेंस आपके फिक्स है, 30 मिनट का समय लेती है। यदि उसे यही दूरी 20 मिनट में तय करनी है, कितने मिनट में? 20 मिनट में तय करनी है। दूसरा टाइम कितना है आपका? सेकंड टाइम आपका दोस्तों, सेकंड टाइम आपका 20 है। पहले कितना था आपका टाइम? 30 था, अब आपका टाइम कितना हो गया जी? अब आपका टाइम हो गया 20। इसने कहा कि डिस्टेंस फिक्स है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस आपकी फिक्स है तो स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो का उल्टा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम का रेशियो कितना आपका रेशियो ले लेंगे 3:2, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा जी? 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा दोस्त? 2:3 आ जाएगा। यानी पहले स्पीड कितनी थी आपकी? 2 थी, अब कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जबकि पहले स्पीड थी कितनी? 54। 2 यूनिट का मान 54, तो 1 का मान कितना? 27 दिन 54, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 27 गुना 27 से कितना आ जाएगा? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी जो है अब स्पीड बनेगी 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित समीकरण को सरल करिए और इसका मान बताइए क्वेश्चन मार्क का। तो 540 का 42%, 42% परसेंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो, गुणा 11/14 और गुणा में कितना? 5/9, और जो है क्वेश्चन मार्क नहीं, एक्स स्क्वायर मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45। इसका मान आपको बताना है। 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 2 से काट लूंगा, 2 पंजे 10, 2 से काट लूं कितना? 27 दूनी 54, 5 से 5 कटा, 9 से काट सकता हूँ कितना? 9 तिये 27 आएगा, 14 तिये 42 आ गया। तो 3 3 9 और 9 गुणा 11 कितने? 99। तो 99 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 45। ये 45 आगे इधर ऐड हो जाएगा। 45 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना? 9 5 14, 9 4 13 1, 9 4 13 1 14। तो एक्स स्क्वायर का मान 144, तो एक्स का मान कितना आ गया? 12 आ गया, 12। एक्स का मान कितना आ गया मेरा भाई? आपका 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है। कैसा है भाई? एक आपके पास वर्ग है इस तरीके से, वर्ग स्क्वायर, इसकी भुजा का मान कितना है? 33 है, 33। तो इसका जो है ये बता दो मुझे, यदि तार को आप जो है इसकी इस तार को मेरे दोस्तों, इस वर्ग को जो है आप एक तार में ढालेंगे, तार में यानी बेलन में, उसमें किसमें ढालेंगे दोस्त? आपका तार में अगर आप लोग ढालेंगे तो तार का दोस्तों क्या होता है? आपका तार का परिमाप यानी आपका क्या करेगी? वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। अगर आप इसका एक तार बनाएंगे यानी क्या बनाएंगे? सर्किल बनाएंगे इस तरीके से, तो इस वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होगा बराबर किसके होंगे? आपके, ये आपके हो गए सर्कल के यानी वर्त के, वर्त के परिमाप के। भाई इसकी जो लंबाई होगी वर्ग की, इसकी जो वर्ग की लंबाई होगी वर्त की लंबाई के बराबर होगी, वर्त के तार की लंबाई के बराबर होगी। वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना, यानी 33 का कितना? 4 गुना, 33 का 4 गुना बराबर किसके? वर्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 और रेडियस यहाँ से वर्त की रेडियस निकल जाएगी। तो 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 2 दूनी 4, तो रेडियस का मान कितना आ जाएगा आपका? रेडियस का मान ही पूछ रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 7 गुना 3 21, 21 आ गया, 3 बचा ना इधर, 7 गुना 3 21, 21 है कहीं पर, पहले ही ऑप्शन में राइट आंसर है, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे मेरे दोस्त आज आपके 20 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही कम समय में कंप्लीट करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है ना? तो आप सभी जो है अपने दोस्तों में शेयर करेंगे क्लास को, और मैंने आपको बताया कि यूपीएससी कांस्टेबल की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। डेली रात को 9 से 10 बजे स्मार्ट बोर्ड पर जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो सारे मेरे दोस्त जो है अपने सभी दोस्तों में एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है? चलिएगा, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट मौके में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।